इंस्पेक्टर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। मैंने अपने पति का खून कर दिया है। What? हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को शूट कर दिया है। ये रही, मैंने राकेश को यहीं पर शूट किया था और लाश भी यहीं पर गिरी थी और फिर मैं इस वक्त कौन हो सकता है? क्या बात कर रहा है यार? देख, तुझे एक राज की बात बताता हूँ। अगर पूरी तनख्वाह मेरे बीवी के हाथ में नहीं दी ना तो वो मुझे मारेगी मेरी जान ले लेगी यार। इंस्पेक्टर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। हाँ? अरे नहीं यार, तू जानता नहीं, मेरी बीवी बहुत डेंजर है यार, बहुत डेंजर है। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने कहा मुझे कंप्लेन लिखवानी है। एक मिनट बैठिए ना आप। क्या? नहीं नहीं, हेलो हेलो। I said I want to file a complaint. ऑल राइट मैडम, ऑल राइट। आप ऐसे चिल्ला रहे जैसे आपने किसी का मर्डर किया है। जी हाँ, मैंने अपने पति का खून कर दिया है। What? हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को शूट कर दिया है। I killed him. I killed him. I killed him. कविता रंजन, यही नाम बताया ना आपने अपना? जी। आपका कहना है कि आपने अपने पति की हत्या कर दी। ये सच है और इसीलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करने आई हूँ। जान सकता हूं क्यों आपने अपने पति की हत्या की है? ये जानकर आप क्या करेंगे? क्या इतना काफी नहीं कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ? देखिए कविता रंजन जी, हर हत्या के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि आप किसी और का अपराध अपने सर ले रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने पति राकेश को खुद अपने हाथों से गोली मारी है। मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार। हमारी लव मैरिज थी। राकेश भी मुझसे बहुत प्यार करता था। पता नहीं था कि हमारी मोहब्बत कभी इतनी नफरत में बदल जाएगी। सिर्फ एक हफ्ते पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, मगर अचानक उस दिन क्या बात है मिस्टर राकेश रंजन, आज आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। आज स्वीटहार्ट, हम तो हमेशा ही स्मार्ट लगते हैं। नहीं, आज आपके चेहरे पर अलग ही रौनक है। क्या बात है, किसी और लड़की को डेट वेट पर ले जाने का प्रोग्राम तो नहीं ना? तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक? राकेश, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। कविता, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। प्लीज नाराज मत हो। कविता, मैंने अगर किसी को प्यार किया है ना तो सिर्फ तुमको। जब से तुम मेरी जिंदगी में ही हो ना, मैंने किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। और अगर तुम्हें मुझ पे शक करने लगी तो राकेश, मुझे तुम्हारे प्यार पर गर्व है। मैं जानती हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते।
I love you. I love you too. 2. Then I love you 3. अच्छा, अगर हमने गिनती शुरू कर दी ना, तो आज ऑफिस जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। Oh no, of course not. आप ऑफिस जाएंगे। मुझे लगता है आज मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं आज स्मार्ट लग रहा हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाता। राकेश, तुम ऑफिस जाओगे? ना। यस, चलिए चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए। ओके, अब जा रहा हूँ बाबा। चलो, हाँ चलो। हाँ, आप जा रहा हूँ। ओके, बाय। हेलो, मिसेस कविता रंजन, या स्पीकिंग। क्या आप जानती हैं कि आपके पति इस वक्त कहाँ गए हैं? हाँ, वो ऑफिस गए हैं, मगर आप कौन? मैं मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी मिसेस कविता रंजन? दरअसल आपको अपने पति के बारे में जानना चाहिए, और आप अपने पति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती। क्या मतलब? आपको क्या लगता है कि आपके पति ऑफिस गए? जी नहीं मिसेस कविता रंजन, इस वक्त आपके पति ऑफिस नहीं, कहीं और गए हैं। देखिए मिस्टर, मुझे आपकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताएंगे कि आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक, वेल विशर, खैरख्वार। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पति जैसी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास। लुक, मुझे आपकी इन वाहियात बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपना नाम बताइए, वरना मैं फोन रखती हूँ। फोन रखकर आप अपना नुकसान करेंगे मिसेस कविता रंजन, क्योंकि शायद आपको ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि आपके पति जिस लड़की के चक्कर में हैं, वो लड़की आपके पति को बर्बाद कर देगी। 1 मिनट। पहली बात, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। एंड सेकेंड, वो कुछ भी करे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अंडरस्टूड? हेलो। उम्मीद है वो फोटोग्राफ्स आपको मिल गई होंगी। वो फोटोग्राफ्स मैंने ही भेजी थी। क्या चाहते हो तुम? आपका भला चाहता हूँ मिसेस कविता रंजन। मैंने कहा था ना कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। अब तो आपको पता चल गया कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं यकीन नहीं करती, ये फोटोग्राफ झूठे हैं। तो फिर अपने पति से पूछ लीजिए कि ये तस्वीरें उसकी हैं या किसी और की, और वो लड़की कौन है जो उसके साथ है। हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी मिसेस कविता रंजन।
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने एक बार कहा ना कि मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो फिर ये क्या है? कौन है ये लड़की जिसके गले में तुमने बाहें डाल रखी है? मैं नहीं जानता। मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला। अरे मिला तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो इसे आज तक देखा तक नहीं। ओ, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये तस्वीरें कैमरे का नहीं, जादू का कमाल है? तुम ये बताओ कि ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहां से आई? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जिस किसी ने भी ये तस्वीरें खींची हैं वो मेरे सामने आके कहे कि उसने मुझे इस लड़की के साथ देखा है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये तस्वीरें सब कुछ कह रही है। कविता, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। देखो, गौर से देखो, किसी ने इस लड़की की तस्वीर के साथ जानबूझ के मेरी तस्वीर को जोड़ा है। गौर से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। कविता, जिस किसी ने भी ये तस्वीरें तुम तक पहुंचाई है वो यकीनन हम दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। हम दोनों के बीच में शक की दीवार खड़ी कर देना चाहता है। कविता, हमारी मोहब्बत किसी की नजर में खटक रही है। वो हम दोनों को जुदा कर देना चाहता है। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम चाहो तो मेरा कोई भी इम्तिहान ले सकती हो। तो बोलो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। तुम एक बात बोल के तो देखो। राकेश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर धोखा और बेवफाई नहीं। मैं प्यार में जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। कविता, मैं राकेश को बचपन से जानता हूँ। मेरे पिता भी इस परिवार में फैमिली फिजिशियन रह चुके हैं और मैं राकेश का सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उसका बहुत अच्छा दोस्त भी। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिस्टर वर्मा। वरना आप तो जानते हैं हाँ, मैं समझता हूँ कविता, मैं समझता हूँ। देखो कविता, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शादी के पहले राकेश जिद्दी, बिगड़ा हुआ और पैसे वाला जरूर था। कई लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स थे। लड़कियों को किसी कीमत पर भी हासिल करना उसकी आदत थी। लेकिन शादी के बाद वो बहुत बदल गया है। सचमुच कविता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ, मगर वो फोटोग्राफ्स दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। कविता, अपने दिल से पूछकर एक बार मुझे बताओ, क्या तुम्हें उन तस्वीरों पर यकीन है? बोलो कविता। नहीं, मेरा दिल भी यही कहता है कि वो फोटोग्राफ्स झूठी है, ट्रिक फोटोग्राफी का एक नमूना है। मेरा राकेश कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो आपने अपनी पति की बात पर विश्वास कर लिया? करना ही पड़ा, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। जब बात खत्म हो गई थी तो हत्या की नौबत क्यों आ गई? बात वहीं पर खत्म नहीं हुई थी, वो फोन दोबारा आया था। हेलो, मिसेस कविता रंजन। कौन? अरे, आप इतनी जल्दी अपने शुभचिंतक को भूल गई? ओह, तुम हो। देखिए मिस्टर, अगर तुमने यहाँ फिर से फोन किया ना तो मानना पड़ेगा मिसेस कविता रंजन, मानना पड़ेगा। आपके पति बहुत चालाक हैं। कितनी आसानी से आपको बेवकूफ बना दिया। आई सेड शट अप। मैंने आपसे कहा ना, दोबारा यहाँ फोन किया ना तो। ठीक है मिसेस कविता रंजन, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता ना? कम से कम आप अपनी आंखों पर तो विश्वास करेंगी। क्या मतलब? इस वक्त आपके पति सी व्यू होटल के रेस्टोरेंट में उसी लड़की के साथ हैं। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लीजिए। सी व्यू होटल, वर्सोवा।
Hi, sweetheart. I'm home. डार्लिंग, क्या मजाक है? मजाक तो तुमने बना दिया है मेरी भावनाओं का। राकेश, मैंने तुमसे कहा था, मैं प्यार में जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। लगता है तुम्हें पागलपन का फिर से दौरा पड़ गया है। नहीं मिस्टर राकेश रंजन, सच तो ये है कि अब मेरा पागलपन खत्म हो गया है, क्योंकि आज हकीकत मैंने अपनी आंखों से देख ली है। तुम सी व्यू होटल में उस बदजात के साथ थे जिसे तुम जानते तक नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सीवी होटल गया तक नहीं। कितना झूठ बोलोगे राकेश? और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, कि सच तो ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे हासिल करना चाहते थे। तुमने शादी करके मेरी कीमत चुकाई है ना? कविता, तुमने मेरा खरीदार बनके मुझे भी बिकाऊ चीज बना दिया है। तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है राकेश। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। देखो देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं पति हूँ तुम्हारा। तुम अपने हाथ से अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकते। देखो प्लीज ऐसा मत करो। एक बेवफा धोखेबाज की सुहागन से तो विधवा होना अच्छा है। I hate you राकेश। I hate you राकेश। I hate you। कविता, मेरी बात। मैंने खुद अपना सुहाग उजाड़ दिया, अपने पति को मार डाला, और अब ये बोझ सारी जिंदगी नहीं उठा सकती। इसीलिए अपने आप को कानून के हवाले कर रही हूँ। मिसेस कविता रंजन, आपने कहा कि आपने अपने पति की हत्या रिवॉल्वर से की थी। जी। रिवॉल्वर कहाँ है? इस वक्त मेरे पास है। Can I? Webley Scott. Nice revolver. लाश कहाँ है? ये रही। ओह माय गॉड, लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राकेश को यहीं पर शूट किया था। लाश यहीं पर गिरी थी। लेकिन मैडम, यह लाश तो क्या खून का एक धब्बा तक नहीं है। सर, मुझे लगता है मैडम ने कोई ख्वाब देखा है। नहीं, यहाँ हुआ जरूर कुछ है। सोफा और फर्श दोनों में नमी है। अभी किसी ने इसे पानी से साफ किया। सफाई बड़ी बारीकी से हुई है ताकि फिंगरप्रिंट्स पता न चले। लेकिन सर, कत्ल मिसेस रंजन ने किया है तो किसी और को लाश गायब करने की या फिंगरप्रिंट्स मिटाने की क्या जरूरत है? लेकिन दरवाजा तो बंद था, फिर लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राकेश को यहीं पर शूट किया था और लाश भी यहीं पर गिरी थी। और फिर मैं इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा पति राकेश रंजन। लेकिन तुम इतनी हैरत में क्यों पड़ गई? तुम जिंदा हो? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो खुद मैंने अपने हाथों से मारा है। हाथों से? भाई भला कोई अपने हाथों से किसी को कैसे मार सकता है?
मिस कविता रंजन, इंसान को हाथों से नहीं भाई, रिवॉल्वर से शूट किया जाता है। और जिससे रिवॉल्वर से शूट किया जाता है ना, वो मेरी तरह जिंदा जागता नहीं, मतलब कि वन पीस में नहीं। वो आदमी तो ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर विजय, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से राकेश को शूट किया था और उसकी लाश को यहीं पर गिरता हुआ देखा था। ये जिंदा कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। मिस्टर राकेश रंजन, अभी तक आपकी पत्नी का यह कहना था कि उन्होंने आपकी हत्या कर दी, लेकिन आप तो मेरे सामने खड़े। लगता है तुम्हें फिर से पागल बनकर दौरा पड़ा है। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अब तो ये कहेगी कि मैं राकेश नहीं बल्कि राकेश का भूत हूँ। इंस्पेक्टर विजय, ये झूठ बोल रहा है। ये जरूर कोई चाल है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, यकीन कीजिए। श्रीमान राकेश रंजन, अगर आप वाकई में राकेश रंजन है तो क्या मैं ये जान सकता हूँ आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस, इंस्पेक्टर ऑफिस। सुबह मैं ऑफिस गया था और थका मादा वहीं से लौट रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से राकेश को उस लड़की के साथ होटल सी व्यू में देखा था। लड़की? होटल सी व्यू? तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। इंस्पेक्टर विजय, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने खुद राकेश को शूट किया था और उसकी लाश यहीं पर गिरी थी। मुझे लगता है उसकी लाश को भी इसी ने गायब किया होगा। इंस्पेक्टर, आप इस पागल औरत की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अभी ये कहेगी कि मैं उसका पति नहीं हूँ, राकेश नहीं हूँ, बल्कि उसका कोई बहरूपिया हूँ। बोलो बोलो। तुम वाकई मेरे पति नहीं हो। मेरा पति राकेश मर चुका है। तुम उसके कोई हमशक्ल हो जो उसकी जगह लेना चाह रहे हो। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे क्या कहा था? एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि आप मिस्टर राकेश रंजन हैं? इंस्पेक्टर, क्या सबूत चाहिए? मेरा पासपोर्ट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इससे भी आपको यकीन नहीं आए तो आप तो इस पूरे हॉल को चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स, मेरी उंगलियों के निशान जरूर मिल जाएंगे। देख लीजिए आप। असंभव। इस घर की सफाई इतनी खूबसूरत तरीके से की गई है कि यहाँ पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मिलना असंभव है। इंस्पेक्टर विजय, मुझे यकीन है कि वो फिंगरप्रिंट्स भी इसी ने मिटाए होंगे। ठीक है, अगर ये राकेश है तो इसे पूछिए कि वो लॉकेट कहाँ है जो मैंने इसे गिफ्ट दिया था, जिसमें हम दोनों की तस्वीरें थी। लॉकेट यहाँ है। मुझे लगता है शायद लॉकेट कहीं गिर गया है। लॉकेट कहीं गिरा नहीं है। लॉकेट इसके पास है ही नहीं क्योंकि ये राकेश नहीं है। और शट अप, यू जस्ट शट अप। इंस्पेक्टर, मैं ही राकेश हूँ, मैं ही राकेश रंजन हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा राकेश नहीं है, मैं साबित कर सकती हूँ। इसे कहिए कि अपनी शर्ट के बटन्स खोले। ये क्या बकवास है? मैंने कहा शर्ट के बटन्स खोलो। राकेश के सीने पर लेफ्ट साइड पर एक त्रिकोण सा निशान, बर्थ मार्क है। अगर ये राकेश है तो इसके सीने पर भी निशान जरूर होना चाहिए। बर्थ मार्क? क्या आप अपनी शर्ट की बटन प्लीज खोलेंगे? What is this nonsense? ये क्या? ओपन योर शर्ट प्लीज। ये तुम क्या बचपना कर रहे हो? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसके सीने पर कोई बर्थ मार्क नहीं है। मैंने कहा था ना ये राकेश नहीं है। इंस्पेक्टर, मेरे सीने पर कभी भी कोई बर्थ मार्क नहीं था। ये औरत सचमुच पागल हो चुकी है। मैं पागल नहीं। ये बर्थ मार्क इसके दिमाग की उपज है। जैसे इसने कहा था कि इसने मेरा कत्ल कर दिया है ना, ये पागल हो चुकी है। ये मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये राकेश नहीं है। इंस्पेक्टर, आपको सबूत चाहिए? मैं अभी पेश करता हूँ। मुझे सिर्फ एक फोन करना है। मैं अभी एक फोन कर लेता हूँ। नहीं, ये जरूर अपने किसी हिमायती को फोन करेगा और फिर जो भी शख्स इसे देखेगा वो जरूर धोखा खा जाएगा। मैं भी धोखा खा जाती हूँ। अगर मैंने राकेश को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देखा होता तो। इंस्पेक्टर, बिलीव मी, मैं यहाँ पर अपने किसी भी हिमायती को नहीं बुलाऊंगा। जिस शख्स को मैं यहाँ बुलाऊंगा उसे बुलाने में कविता को भी कोई एतराज नहीं होगा। वो शख्स है अजय वर्मा, डॉक्टर अजय वर्मा। मैं उन्हें फोन करता हूँ। नहीं, मैं फोन करो। जाओ गो। हेलो, डॉक्टर वर्मा स्पीकिंग। हेलो, मैं कविता बोल रही हूँ, कविता रंजन। बोलिए कविता जी, कैसी हैं आप? इस वक्त कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपको इस वक्त यहाँ आना पड़ेगा।
इस वक्त? हाँ, इट्स एन इमरजेंसी। लेकिन बात क्या है? वो मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती। आप प्लीज प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। प्लीज डॉक्टर। ठीक है कविता जी, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। कहिए कविता जी, कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, ये आदमी जबरदस्ती अपने आप को राकेश साबित करने पर तुला हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये अजय कि कविता का ये कहना है कि मैं राकेश नहीं, राकेश मर चुका है और मैं उसका कोई हम शक्ल हूँ, यही ना? क्या? ये इंस्पेक्टर विजय है। आप इनसे कहिए कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये राकेश नहीं है। ये राकेश नहीं है? नहीं। ये मुझे इंस्पेक्टर विजय से कहना है। ठीक है, मैं कह दूंगा। क्या है कविता जी, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज इनसे कहिए कि ये राकेश नहीं है। ये राकेश नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये इंसान वाकई में राकेश रंजन है या नहीं है? ये इंस्पेक्टर विजय, अगर ये इंसान राकेश रंजन नहीं है तो मैं भी डॉक्टर अजय वर्मा नहीं हूँ। क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आप इंस्पेक्टर विजय हैं? नहीं। डॉक्टर साहब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर कि इसकी शक्ल देखकर आपको भी धोखा हो गया होगा। ये राकेश नहीं, उसका हम शक्ल है। ये राकेश नहीं हो सकता क्योंकि राकेश मर चुका है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे मार डाला है। तो कोई बात नहीं ना कविता जी, आपने राकेश को जान से मार दिया ना। हाँ। वो मर गया ना, ठीक है ना? आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। कब आइए, बात सुनिए। आप प्लीज लीजिए। नहीं, आप प्लीज डॉक्टर, कविता जी प्लीज आप लीजिए। मुझे कुछ आप नहीं मेरा हुआ। कहना मानिए, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप आंखें बंद कीजिए। कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। आप खाम परेशान हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए ना। मैं करता हूँ, मैं बात करूंगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा, आप आंखें बंद कीजिए प्लीज। जस्ट रिलैक्स, दैट्स इट। घबराने की कोई बात नहीं है राकेश, नींद का इंजेक्शन दे दिया है। पूरा यकीन है कि जब वो सुबह उठेगी तो वो सब कुछ भूल चुकी है। ओह, डॉक्टर मानसिक रूप से वाकई में मिसेस रंजन? हाँ क्या, दरअसल हुआ यूं कि साल भर पहले एक एक्सीडेंट में कविता के माँ बाप चल बसे थे। उस हादसे ने कविता के दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर डाला है, इसलिए वो कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। अक्सर वो इसी तरह की बातें करते हैं। जी हाँ, मैंने कई बार इस बारे में अजय को बताया भी, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया, इसलिए आज नहीं, अब मुझे लगता है कि कविता को बाकायदा अंडर ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा, क्योंकि जैसी बातें वो कर रही है मुझे लगता है कि उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। वेल डॉक्टर, आप उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखिए और ऑब्जर्वेशन का जो भी नतीजा निकलेगा आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करिएगा। एंड मिस्टर राकेश रंजन, आई एम वेरी सॉरी, आपको हमने खामखा परेशान किया। दैट्स ऑलराइट। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू डॉक्टर। माय प्लेजर इंस्पेक्टर विजय। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। श्योर। हाँ पांडे, बोलो। सर, आपको नहीं लगता कि मिसेस रंजन ने अपने आप को इम्पोर्टेंस पाने के लिए हम लोगों का वक्त जाया किया? नहीं पांडे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस घर का सोफा नम था, फर्श गीली थी, फर्नीचर चमक रहा था। आधी रात के वक्त घर की इतनी अच्छी धुलाई और सफाई होने के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद था। सर, आपको मिसेस रंजन की बातों पर अभी भी यकीन? नहीं, मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं, हाँ, लेकिन मुझे मिस्टर राकेश रंजन की बातों पर शक जरूर है। पांडे, हमें राकेश रंजन पर नजर रखनी पड़ेगी।
सोच रहा हूं कि किस्मत हमारा कितना साथ दे रही है। हमारा आधा काम तो कविता ने खुद कर दिया और बस आधा काम हमें करना पड़ेगा। नो हमें कविता को पागल जो साबित करना है। ऑफ कोर्स, और उसे पागल साबित करने में अब हमें जरा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रही है ना, डॉक्टर और पुलिस कोई भी उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं करेगा। Rocky darling, रॉकी, that's really great darling. That's really very great. रूम सर्विस सर। कमेंट। रॉकी डार्लिंग, मैंने सुना है कि कविता को हमारे लव अफेयर्स के बारे में मालूम पड़ गया है। हाँ, इंस्पेक्टर विजय के सामने वो होटल सी व्यू का नाम ले रही थी। डार्लिंग, मुझे लगता है कि ये जगह हमें जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमको यहाँ पर एक साथ देख लिया तो हो सकता है कि हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है डार्लिंग। हम ये होटल आज ही छोड़ देंगे। That's better. Drink? यस। इसका मतलब पांडे, श्रीमती रंजन की हर बात झूठ नहीं थी। यस सर। सर, राकेश रंजन होटल सीयू में किसी शाइना नाम के लड़के के साथ मौजूद था, और हैरत की बात यह है सर कि वो लड़की उसे राकेश नहीं बल्कि किसी और नाम से पुकार रही थी, रॉकी के नाम से। आई सी, रॉकी। सर, ये रॉकी कहीं राकेश का शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है? हो सकता है पांडे, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ। श्रीमती रंजन का बयान था कि उन्होंने राकेश रंजन को किसी होटल में, होटल सी व्यू में किसी लड़की के साथ देखा था। क्या नाम बताया था उस लड़की का? शाइना सर। किसी लड़की के साथ देखा था और उसी गुस्से में आकर उन्होंने राकेश रंजन को शूट कर दिया। उनकी बात झूठ भी नहीं थी, क्योंकि जब उनकी दी गई रिवॉल्वर को मैंने चेक किया तो उसमें से वाकई गोली चली थी। गोली चली थी तो लगी किसको? राकेश रंजन जिंदा क्यों है? सर, ऐसे भी हुआ होगा कि मिसेस रंजन ने गोली चलाई होगी, वो गोली लगी तो नहीं होगी, लेकिन गोली से बचने की कोशिश में मिस्टर राकेश गिरे होंगे और उनको गिरते हुए देखकर घबराहट से मिसेस रंजन भागी होगी। पांडे, गोली चली थी तो गोली गई कहां? तो गोली राकेश रंजन को लगी नहीं तो वो गोली कहां गई जो रिवॉल्वर से चली थी? सर, वही कहीं लगी होगी, दीवार में या सोफा पे लगी होगी। इसका मतलब वो गोली वहीं पर है। आई गॉट इट!
किसका फोन आ गया? फोन भी करते हैं और बिना बात के काट भी देते हैं। कुछ मिला सर? अंडे गोली तो नहीं मिली, लेकिन हाँ खून के धब्बे जरूर मिले। खून के धब्बे मिलने से यह साबित तो हो गया कि गोली उस घर में चली जरूर थी, लेकिन वो गोली जब राकेश रंजन को नहीं लगी तो गोली लगी किसको? सवाल ये उठता है। हेलो, लाश की शनाख्त हुई? नहीं सर। सर लाश का चेहरा इतना बुरी तरह से कुचला है कि शिनाख्त होना मुश्किल है सर। कातिल ने लाश के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया है ताकि इसकी पहचान न हो सके। यस सर। कमिन पांडे। सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के मुताबिक उस लाश से वो गोली भी बरामद हुई है जो मिसेस रंजन की रिवॉल्वर से चली थी। इसका मतलब मिसेस रंजन सच बोल रही थी। तो फिर सर डॉक्टर वर्मा ने ये क्यों कहा कि मिसेस रंजन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? मानसिक संतुलन। इंस्पेक्टर विजय, मिसेस कविता रंजन की बातों से तो उस वक्त मुझे ऐसे ही लगा था। अब सच बात तो यह है कि मिसेस कविता रंजन को पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर रखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो बिल्कुल ठीक है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शी इज नॉट मैड। इसका मतलब वो पागल नहीं है? जी नहीं, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही है कि मिसेस कविता रंजन ने ये क्यों कहा कि उन्होंने राकेश को शूट कर दिया जबकि राकेश जिंदा है। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति की लाश हमें मिली है वो राकेश रंजन की लाश ना हो। मैं तो समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब डॉक्टर, हमें लाश के गले से लॉकेट मिला था। क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। ठीक है डॉक्टर, इसके अंदर 2 तस्वीरें हैं। ये देखिए, एक मिस्टर राकेश रंजन की और एक मिसेस रंजन की। इसका मतलब है कि ये राकेश का, ओह माय गॉड, कहीं वो लाश राकेश की तो नहीं है? डॉक्टर, प्रॉब्लम यह है कि लाश के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया गया है, तो उसकी शनाख्त होना बड़ा मुश्किल है। आप राकेश रंजन के फैमिली डॉक्टर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि राकेश रंजन की कोई और निशानी या कोई और पहचान, कोई शनाख्त कर सकते हैं आप? शनाख्त की निशानी? ओह यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। राकेश के सीने पर त्रिकोण एक बर्थ मार्क है। चाहे तो आप कविता रंजन से पूछ सकते हैं। डॉक्टर, यही बात तो मिसेस रंजन ने भी मुझे बताई थी, लेकिन आपको पता थी तो आप मुझे क्यों नहीं बताई? इंस्पेक्टर विजय, मुझे खुद इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिसेस कविता रंजन जो भी कुछ कह रही हैं वो सच कह रही हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा मुझे महसूस होने लगा कि राकेश बहुत पतला पतला सा है। उसके चलने फिरने का तरीका, उसके बात करने का ढंग बहुत अलग सा था। इंस्पेक्टर विजय,
अगर लाश के सीने पर वो त्रिकोण बर्थमार्क है तो वो लाश राकेश की कहीं। डॉक्टर, लाश में एक किडनी कम पाई गई है। क्या राकेश रंजन को किडनी प्रॉब्लम थी? किडनी प्रॉब्लम? जी हाँ, राकेश एक किडनी डोनेट करना चाहता था। अब उसने वो डोनेट की है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लाश के बाएं पैर की आखिरी उंगली कटी भी पाई गई। I got it! वो उंगली मैंने काटी। जी हाँ इंस्पेक्टर विजय, क्या हुआ कि राकेश की उंगली पर धीरे धीरे जहर फैल रहा था, तो मुझे वो उंगली काटनी पड़ी। वो ऑपरेशन मैंने किया था। दिस इज राइट। ओह माय गॉड! इसका मतलब वो लाश राकेश रंजन की है। तो अगर वो लाश राकेश रंजन की है तो वो कौन है जो घर में मौजूद है? मिस्टर बैनर्जी, देखिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा पूरा बैंक बैलेंस स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जी हाँ, बस यूँ समझ लीजिए कि मैं वहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ। ओके? तो आप स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने की तैयारी में लगे हैं? अरे इंस्पेक्टर विजय, कहिए कैसे आना हुआ? आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? हाँ, ये वही लॉकेट है जो राकेश के गले में उस वक्त था जब मैंने उसे शूट किया था। ये मैंने ही उसे गिफ्ट किया था। ओह नो, नॉट अगेन। तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो गया। तुम बकवास कर रही हो वापस से। ये बकवास नहीं कर रही है, ये सच बोल रही है। ये लॉकेट लाश के पास से मिला था और इस लॉकेट में 2 तस्वीरें थी, श्रीमती रंजन की और राकेश रंजन की, जो ये साबित करती हैं कि ये लॉकेट श्री राकेश रंजन का था, असली राकेश रंजन का। असली राकेश रंजन। तो इंस्पेक्टर, मैं कौन? रॉकी, राकेश रंजन के हमशक्ल। आपने उनके हमशक्ल होने का बहुत अच्छा फायदा उठाया और उस फायदे के साथ आपने उनका खून कर दिया। फिर बाद में आपने ये सोचा कि मैं श्रीमती रंजन को पागल साबित करके उनके करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिसदार बन जाऊंगा। वेरी क्लेवर यू। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने राकेश रंजन यानी कि असली राकेश रंजन का कत्ल कर दिया। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ या फिर आप ये बताने की जहमत करेंगे कि लाश कहाँ है? पुलिस मॉर्ग में। और रॉकी, लाश की शनाख्त होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो गया है कि लाश पर गोली चलाई गई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको कोई लाश मिली है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। Am I right? आप बहुत चालाक हैं। आपने लाश के चेहरे को बहुत बुरी तरह कुचल दिया ताकि पुलिस उसकी शनाख्त न कर सके। इंस्पेक्टर विजय, और इसके बावजूद आप ये दावा कर रहे हैं कि वो लाश राकेश रंजन की है? हाँ? दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, दावा मिस्टर राकेश रंजन के फैमिली डॉक्टर ने किया है। मिस्टर वर्मा ने उनकी पहचान की है। What? जी हाँ, ये सच है। वो लाश राकेश की ही है। वर्मा, तो फिर वर्मा, क्या 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 सबूत है तुम्हारे पास कि वो लाश रंजन की यानी कि मेरी? बोलो। सबूत ये है कि ये लॉकेट राकेश रंजन की लाश के पास से मिला था और उनके कंधे पर एक बर्थ मार्क भी मिला है, त्रिकोणा बर्थ मार्क। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना आपसे कि राकेश के सीने पर एक बर्थ मार्क है। इंस्पेक्टर, ये झूठ है, झूठ बोल रही है ये। मेरे सीने पे कोई बर्थ मार्क नहीं था, ना ही है। लाश के शरीर में से एक किडनी भी कम है। हाँ, ओह यस, मैं ये कैसे भूल गई कि राकेश ने अपनी एक किडनी डोनेट की थी। पागल हो गई तुम? हाँ? इंस्पेक्टर, मैंने अपनी कोई भी किडनी कभी भी दान नहीं की थी। कोई, मैं क्या कैसे बताऊं आपको? लाश के बाएं पैर की एक उंगली भी कटी हुई है। जी हाँ, वो ऑपरेशन मैंने ही किया था। मैंने ही राकेश की उंगली काटी। वर्मा, तुम भी इस पागल औरत की बातों में आके पागलपंती की बात कर रहे हो? रॉकी, अपना गुनाह कबूल कर लो। कबूल कर लो कि तुम ही ने राकेश रंजन की हत्या की है। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर। अगर आपको इस पागल औरत की बातों पे इतना ही भरोसा है ना, तो इस पागल औरत ने खुद ये कबूल किया कि इसने अपने पति राकेश रंजन का कत्ल किया है, उसे गोली मारी। ये झूठ नहीं बोल रही। गोली इन्होंने चलाई थी जरूर, लेकिन हत्या तुमने की है रॉकी। इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है। राकेश की लाश से 2 गोली बरामद हुई। एक गोली वो जो श्रीमती रंजन ने चलाई थी, जो राकेश के कंधे पर लगी थी, और दूसरी गोली वो जिसने
उसने राकेश की जान ली, जो 32 बोर की रिवॉल्वर से चलाई गई थी, और वो रिवॉल्वर हमारे कार में पाई गई है। रॉकी, नहीं इंस्पेक्टर, देखिए मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूं इंस्पेक्टर। मैं जानती थी इंस्पेक्टर विजय कि ये सबको धोखा दे सकता है, मगर आपको नहीं। पांडे, यस सर। अरेस्ट। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? Why don't you believe me, इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर, मैं ही राकेश रंजन हूं। आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं इंस्पेक्टर? आप झूठ बोल रहे हैं। आप राकेश रंजन नहीं हैं। जी जी हाँ, आप राकेश रंजन नहीं, बल्कि आप रॉकी हैं, और ये मैं आपको अभी साबित कर सकता हूं। पांडे, भाई शाइना को लेके आइए। यस सर। रॉकी, तुम यहाँ? We have done it. कविता, we have done it. आखिरकार हमने उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। थैंक्स टू यू वर्मा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुमने वो ऑपरेशन वाली बात नहीं बताई होती तो शायद मैं कभी साबित नहीं कर पाती कि वो राकेश नहीं, रॉकी है। कविता, अब वो बेचारा जिंदगी भर जेल की 4 दीवारी में अपनी एड़ियां रगड़ता रहेगा। कोई फायदा नहीं होगा कविता, क्योंकि उसे रॉकी साबित करने के लिए जो कसर रह गई थी वो उस लड़की शाइना ने पूरी कर दी। That's right. मैं तो चाहती हूँ कि उस शाइना की बच्ची को भी ऐसी सजा मिले कि याद रखे कमबख्त अपने यार के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। Anyway, कविता, once again, you must thank me. अगर मैंने शाइना की वो तस्वीरें न ली होती तो शायद तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि अब तक क्या हो रहा है। Thanks वर्मा, थैंक यू वेरी मच। कविता, सिर्फ थैंक्स नहीं, अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कौन कविता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो रुपए के लिए नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे लिए किया। एंड यू नो, रुपए के अलावा शुक्रिया अदा करने के और बहुत से तरीके होते हैं। वर्मा, इतनी बेताबी अच्छी नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं कविता, भाई मैं तो कयामत तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। नॉट सो लॉन्ग, बस एक बार वो राकेश उर्फ रॉकी फांसी के फंदे पर झूल जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी, फिर मुझे किसी का डर नहीं। That's it? कविता, अगर वो कहीं छूट गया तो? वो नहीं छूट सकता। उसकी चारों तरफ कानून का इतना मजबूत शिकंजा कसा हुआ है कि वो जिंदा उस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। और एक बार वो हमारे रास्ते से हट गया तो हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, मैं बोल रहा हूँ। कौन? मेरी आवाज नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति राकेश। तुम्हें पुलिस ने छोड़ कैसे दिया? तुम तो लॉकअप में थे ना? मैं नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो आजाद हूँ। लॉकअप में तो कोई और, शायद मेरा कोई हमशक्ल। देखो, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की बातें करके तुम मुझे डरा सकते हो? नहीं डार्लिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैंने तुम्हें डराने के लिए फोन नहीं किया, मैंने तो तुम्हें बस इतना बताने के लिए फोन किया है कि मैं जिंदा हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
मिसेस रंजन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रॉकी आपको फोन करे। फोन कहां से कर सकता है? पुलिस हिरासत में है। और आप ये क्यों बोल रही हैं कि उस पर कत्ल का इल्जाम है? उसकी जमानत भी पॉसिबल नहीं है, तो बाहर कैसे आएगा? लेकिन वो फोन, देखिए, किसी ने आपके साथ मजाक किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो फोन रॉकी ने नहीं किया है। वो पुलिस लॉकअप में है, वहां से कैसे आपको फोन कर सकता है? अगर वो फोन रॉकी ने नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? लगता है वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कविता। भला मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा? देखो वर्मा, अगर तुम ये समझते हो कि इस तरह मुझे डराकर तुम्हें जो चाहिए वो तुम हासिल कर सकते हो, तो बहुत गलत समझ रहे हो। तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ब्लैकमेल? कविता डियर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसे जुर्म में ब्लैकमेल कर सकता हूँ जिसमें मैं खुद शामिल हूँ? तो फिर वो फोन किसने किया होगा? हो सकता है राकेश ने किया हो। राकेश लॉकअप में है और ये बात मैंने खुद चेक की है, और जाहिर है वो लॉकअप से तो फोन नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर फोन किया किसने? मैंने। हाँ, मैं तुम्हारा पति राकेश रंजन। क्यों वर्मा, भूल गए? लेकिन तुम तो लॉकअप में बंद थे ना? मैं नहीं भाई, वो तो मेरा हमशक्ल है रॉकी। मैं तो असली राकेश हूँ, असली राकेश, तुम्हारा पति। भूल गए जिस पर तुमने गोली चलाई थी? असली राकेश? देखो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी कोई चाल है। तुम लॉकअप से किसी तरह छूट गए होंगे और अब हमें फंसाना चाहते हो। नहीं, देखो, असली राकेश तो भाई, जो लॉकअप में बंद है वो रॉकी है मेरा हमशक्ल। कितनी बार कहना पड़ेगा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी छाती पे एक त्रिकोना बर्थमार्क का निशान है। ये देखो, एक सेकंड। हाँ, ठीक, ये है ना? और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया तो तुम्हें याद होगा मैंने अपनी एक किडनी डोनेट की थी, है? उसके ऑपरेशन का निशान भी है मेरे पेट पे। अगर तुम चाहो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। और वर्मा, वो तुमने मेरी उंगली का ऑपरेशन किया था, है? मेरी पैर की उंगली कटी हुई, वो चाहो तो वो भी दिखा सकता हूँ। देखो भाई, मैं ही असली राकेश हूँ। जो नकली राकेश है रॉकी, वो लॉकअप में बंद है। क्या बकवास है ये? मैंने कोई तुम्हारा ऑपरेशन नहीं किया था। कैसी बातें कर रहे हो कविता भाई? इनको याद दिलाओ ना। मैं ही असली राकेश हूँ। लॉकअप में जो बंद है वो है रॉकी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा कोई हमशक्ल ना था, ना हो सकता है। अच्छा, तो फिर जिसका कत्ल किया है तुमने और जिसको शूट करके जिसका चेहरा बिगाड़ दिया है, वो लाश किसकी थी? जवाब दो, बोलो। कैलाश, तुम्हारा चचेरा भाई। फिर बड़े गलत समय पर आ गया था वो। तुम नहीं जानती कविता, राकेश तुम्हें पागल साबित करना चाहता है जिससे वो तुमसे तलाक हासिल कर सके। उसने मुझे रुपयों का लालच भी दिया जिससे मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूं जिससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर दे और तुम सचमुच में पागल हो जाओ। पागल मैं नहीं, पागल तो राकेश है, जो ये समझ रहा है कि उसके प्यार की खातिर मैंने उसे शादी की थी, जबकि सच तो ये है कि मेरा मकसद उसकी प्रॉपर्टी, दौलत और सब कुछ हासिल करना था, और मैं वो सब कुछ किसी भी कीमत में हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे राकेश की जान क्यों ना लेनी पड़े। तुम्हारा मतलब है खून? हाँ, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे, और इसके लिए तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कुछ भी। कुछ भी? वादा? वादा। बहुत खूब भाभी, बहुत खूब। तो ये है तुम्हारा असली रूप। अगर तुम्हारा ये रूप राकेश के सामने आ जाए तो उसे तुम्हें पागल साबित करने में कोई जरूरत नहीं होगी। कैलाश, तुम? हाँ, मैं कितने सही वक्त पर आया हूं मैं, है ना? देखो कैलाश, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तुम राकेश के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? 1 करोड़? हाँ, तुम यहीं पर रुको, मैं चेक लेकर आती हूँ।
रही तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत। कविता, ये तुमने क्या कर दिया? वही जो मुझे करना चाहिए था, वरना ये आदमी जिंदगी भर हमें ब्लैकमेल करता रहता। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो। और अब देखना मैं एक तीर से 2 शिकार किस तरह करती। और फिर हमने उस लाश को तुम्हारे कपड़े पहना दिए और गले में वो लॉकेट डाल दिया। वो लॉकेट मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। और फिर दूसरी रिवॉल्वर से एक गोली चलाई और बस हमारा प्लान कामयाब। कैलाश के कपड़े बदलते समय हमें वो बर्थ मार्क नजर आया और उसी बर्थ मार्क से हमने कैलाश की लाश को तुम्हारे यानी कि राकेश की लाश साबित करने का फैसला किया। और साबित कर भी दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम लॉकअप से छूटने में कामयाब कैसे हो गए। एनीवेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पुलिस की नजरों में तुम अब भी रॉकी हो, राकेश के हमशक्ल। और इसीलिए मैं पुलिस से कहूंगी कि तुम जबरदस्ती घर में घुस आए थे और मुझे मारने जा रहे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश करते वक्त मुझसे तुम पर गोली चल गई और बस तुम्हारा मामला वहीं पर खत्म। और कितनी बार अपनी पति की हत्या करेंगी? पहले नकली पति की हत्या, फिर असली पति की हत्या, फिर पुलिस द्वारा फंसवाकर अपने पति की हत्या की कोशिश। मिसेस रंजन, इतनी बार और इतनी रफ्तार से तो घरेलू औरत घर के चूहे भी नहीं मारती। आप तो ये चाल आपकी थी। जी हाँ, जो आप दोनों का नाटक चल रहा था पुलिस से छुपाने का, उसमें से पर्दा उठाने के लिए मुझे ये नाटक खेलना पड़ा क्योंकि मैं जानता था कि वो लाश राकेश की लाश नहीं है। आप जानते थे? लेकिन कैसे? शनाख्त के दौरान आप लोगों ने बताया था बर्थ मार्क। मैंने उसमें 2 चीजें और जोड़ दी, एक किडनी कम, दूसरी पैर की उंगली नहीं। आप दोनों से राकेश की लाश साबित करने के लिए इतने उतावले थे कि तुरंत मुझे हामी भर दी, जो आप लोगों की बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। क्या? जी हाँ, ये दोनों निशानियां मेरे दिमाग की उपज थी, मामूली सा जाल जिसमें आप दोनों फंस के रह गए। मैं जानता था कि वो लाश राकेश की नहीं है, मगर वो लाश किसकी है ये जानने के लिए मुझे इतना बड़ा खेल खेलना पड़ा। पांडे। यस सर। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हेलो, क्या इंस्पेक्टर विजय है? What?